छोटों के सदक़े में बड़ों की भी बख्शिश फरमा दी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इल्मे दीने मुस्तफा, जश्ने दस्तार बंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज यार इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद, तवज्जो करना, इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद कहीं हमारी इज्जत है? जोर से बोलो यार। कहीं हमें एहतराम की निगाह से देखा जा रहा है? तो बड़ी चुपती हुई बातें हैं, लेकिन जरूरत है उसके मुताबिक मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद हर जगह तो हम ही मारे जा रहे हैं, हर जगह कत्ल हमारा हो रहा है, इज्जतें हमारी लूटी जा रही हैं, इस्मतें हमारी नीलाम की जा रही है, शक व शुबहात की निगाह से हमें देखा जा रहा है। प्यारे जानते हो क्यों? इसलिए कि काफिरों ने काफिर होकर भी अपने कानून का एहतराम किया है और हमने मुसलमान होकर भी अपने कानून कुरान का एहतराम नहीं किया है, नहीं किया। और जबकि हम जानते हैं उनका कानून अपना बनाया हुआ कानून है, इंसानों का बनाया हुआ कानून है। और मेरे प्यारे, हमारा कानून कुरान किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं, किसी दुनियादार का बनाया हुआ नहीं, बल्कि परवरदिगार का बनाया हुआ है। और प्यारे याद रखना, दुनिया की कोई भी किताब हो, कितनी ही बड़ी किताब क्यों ना लो, दुनिया की कोई भी किताब हो, दुनियावी किताबों को पढ़ने के बाद में कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है, मगर कुरान पढ़ने वाले कोई अबू बकर सिद्दीक बनता है, कोई उमर फारूक आजम बनता है। कुरान पढ़ने वाले कोई उस्मान गनी बनता है, कोई अली मुर्तजा बनता है, कोई बिलाल हबशी बनता है। कुरान पढ़ने वाले कोई सुहेब रूमी बनता है, कोई सलमान फारसी बनता है, कोई खुबैब बनता है, कोई करबला का हुसैन बनता है। कुरान पढ़ने वालों में कोई बगदाद का गौसी आजम बनता है, कोई अजमेर का गरीब नवाज बनता है, कोई कलियर का साबिर पाक बनता है, कोई निजामुद्दीन बनता है, कोई कुतुबुद्दीन बनता है, कोई अलाउद्दीन बनता है, कोई फरीदुद्दीन बनता है, कोई बहाउद्दीन बनता है, कोई नसीरुद्दीन बनता है। अरे कुरान पढ़ करके कोई बरेली का इमाम अहमद रजा बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनियावी किताबों को पढ़ने के बाद डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, मगर कुरान को पढ़ने के बाद अल्लाह के वली बनते हैं। बेशक बेशक बेशक। कौन बनते हैं? अल्लाह के वली। कोई कुतुब बनता है, कोई अब्दाल बनता है, कोई औताद बनता है, कोई गौस बनता है ना, ये बनते हैं। मेरे अजीज, आपने एक नाम सुना होगा। आज हमारा सुलूक कुरान के साथ देखो क्या है। ये तमाम तर उलमा बैठे हैं, तवज्जो चाहूंगा। हमें कुरान सिर्फ दो मौकों पर याद आता है। कितने मौके पर? दो मौके पर। एक मौका जब बेटी को जहेज देना हो तो जहेज में हमें कुरान देना याद रहता है जी। और अगर कुरान ना दिया जाए तो ससुराल में आफत आ जाती है। कुरान तो दिया ही नहीं है, लेकिन यहाँ एक पैगाम नोट करिएगा। आप अपनी बेटी को जहेज में कुरान देते हो ना, तो कुरान देने के साथ साथ अपनी बेटी को एक नसीहत भी कर दिया करो। जब अपनी बेटी को रुखसत किया करो ना, तो उस वक्त अपनी बेटी को एक नसीहत किया करो। बाप अपनी बेटी से कहा करे, ए मेरी बेटी, ये तुझे कुरान दिया जा रहा है, ये ताकों में सजाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, ये ताकों की जीनत बनाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। बेटी तू मेरे घर से रुखसत तो हो रही है, लेकिन अपने बाप की एक नसीहत अपने पल्लू में बांध ले। आज अपने घर से आज एक नसीहत अपने बाप की लेकर जा। मेरी बेटी, तेरे बाप की नसीहत यह है कि जब तू अपने ससुराल में कदम रखे ना, तो यह कि तुझे कुरान तेरा बाप जो दे रहा है। माँ भी कहे, बेटी तू हमारे घर से रुखसत तो हो रही है, लेकिन बेटी आज जाते जाते अपनी माँ की एक नसीहत अपने साथ लेकर जा। आज अपने पल्लू में बांध ले अपनी माँ की नसीहत। ए बेटी, जब तू ससुराल में जाए ना, तो अपने बाप की ये नसीहत याद रखना, अपनी माँ की ये नसीहत याद रखना। मेरी बेटी, ससुराल में कदम रखने के बाद जो तुझे जिंदगी गुजारना है, इस अंदाज से गुजारना कि सुबह के वक्त में जब फजर की अजान हो, तो फजर की अजान के वक्त उठना, नमाज फजर अदा करना, और नमाज फजर अदा करने के बाद जो सबसे पहला काम तुझे करना है बेटी, वो है कुरान की तिलावत करना, कुरान पढ़ना। इसलिए कि मेरी बेटी, तेरा बाप नसीहत
कर रहा है, तेरी माँ नसीहत कर रही है कि ये कुरान तुझे ज़ीनत आंखों की ज़ीनत बनाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, बल्कि ये कुरान तुझे पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इल्मे दीने मुस्तफा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहाँ करते हैं यार हम नसीहत? वो क्या कुरान की तिलावत करेंगे जो 8 बजे सो के उठ रही हो, वो क्या फजर पढ़ेंगी। और हमारी एक मामूल ये है कि सुबह के वक्त में अगर झाड़ू ना लगी हो और कोई पड़ोस ना जाए तो पता क्या, हाय तेरा घर बहनी अब तलक बासी पड़ा हुआ है, तूने अब तलक ताजी नहीं किया, बासी पड़ा हुआ तेरा घर। यही होता है ना, अब तलक झाड़ू नहीं लगी, बासी पड़ा है। आप क्या समझते हो झाड़ू लगने से घर ताजी होगा? वक्ती तौर पर तो हो सकता है, लेकिन मेरे प्यारे अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, तुम ये चाहते हो कि अल्लाह की बरकतें नाजिल हो, अगर तुम ये चाहते हो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इल्मे दीने मुस्तफा, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद फुरकान रजा साहिब किबला मंजरी, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं मुल्क हिंदुस्तान का अजीम खतीब, अजीम हीरा, अजीजुल क़द्र हज़रत अल्लामा मौलाना फुरकान रज़ा मंजरी साहब के बिला हमारे और आपके निगाहों की भी ज़ीनत बन चुके हैं और मसनद रसूल की ज़ीनत भी बन चुके हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद हज़रत का भी खूबसूरत बयान हमें और आपको सबको समाअत करना है। हज़रत का आना मेरे जाने का सिग्नल है, इसलिए बस मैं तकरीर समेटूंगा। आप हज़रत ज़रा तवज्जो कीजिए और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा कर बोलिएगा सुभान अल्लाह। आज हमारा सलूक क्या है कुरान के साथ? मैंने कहा ना, एक मौका वो होता है बेटी के जहेज के वक्त में कुरान, और दूसरा मौका पता है हमें कुरान का भी याद आता है जब किसी की रूह नहीं निकल रही हो ना, रूह नहीं निकल रही हो, नज़ा की हालत में हो, उस वक्त हमें कुरान याद आता है। दौड़े दौड़े जाते, इमाम साहब जरा आना, मुफ्ती साहब आना, मुआ साहब आना, हाफिज साहब आना, कारी साहब आना, जरा सूरह यासीन पढ़ दीजिए ताकि रूह आसानी के साथ निकल जाए। क्या कहते हैं? ये होता ना कि जरा चलिए तो जरा सूरह यासीन पढ़ दीजिए ताकि रूह आसानी के साथ निकल जाए। उस वक्त हमें कुरान याद आता है। क्या सोच है यार हमारी? आपने क्या समझ लिया कुरान आपको मारने आया था? आपने क्या सोच लिया कि भाई आ जाए सूरह यासीन पढ़ दें, सूरह यासीन पढ़ देंगे रूह आसानी के साथ निकल जाएगी? आपने क्या सोचा है? कुरान आपको मारने आया? नहीं, कुरान आपको मारने नहीं आया था, कुरान तो आपको जिंदगी देने आया था। आपने समझा ही उल्टा है। प्यारे, अगर तुमने कुरान से रिश्ता मजबूत किया होता, कुरान से ताल्लुक जोड़ा होता, अगर कुरान को अपना बनाया होता, कुरान के करीब गए होते ना, तो कुरान तो अपने मानने वालों को, अपने पढ़ने वालों को ऐसी जिंदगी देता है, ऐसी जिंदगी देता है कि प्यारे, अगर तुम कुरान से रिश्ता मजबूत कर लोगे, कुरान से ताल्लुक जोड़ लोगे, तो फिर वो जिंदगी मिलेगी कि जान कहेगा ये मुर्दा है और कुरान कहेगा कि ये जिंदा है। तुमने सोचा गलत है यार। आज हमारा सुलूक देखो कुरान के साथ क्या है। मुझे यहां डॉक्टर इकबाल याद आए। कौन नहीं जानता डॉक्टर इकबाल को? डॉक्टर इकबाल के एक दोस्त ने ना, जब डॉक्टर इकबाल का चर्चा सुना कि कुरान, डॉक्टर इकबाल को कुरान से बड़ी मोहब्बत है, कुरान का बड़ा अदब और एहतराम करते हैं, तो वो डॉक्टर इकबाल से मुलाकात करने के लिए आया। दरवाजे पर पहुंचा, दस्तक दी, दरवाजा खुला, अंदर पहुंचा तो उसने क्या देखा कि जिस कमरे में डॉक्टर इकबाल रहते उसमें एक मेज रखी हुई है, उसके ऊपर दुनिया भी बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं और उन किताबों के ऊपर कुरान बगैर खिलाफ के रखा, क्या बगैर कपड़े के। ये पौंड की बात है, तवज्जो करिए। उस दोस्त ने हैरान हुआ, कहा डॉक्टर इकबाल ये क्या कुरान के साथ तुम्हारा सलूक है? मैं तो ये समझता था कि कुरान के साथ तुम्हारा सलूक बहुत अच्छा होगा,
बड़ा एहतराम करते होगे। ये क्या है कि दुनियावी किताबों के ऊपर बगैर गिलाफ बगैर कपड़े के कुरान रखा हुआ है। तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था भाई कहाँ होना चाहिए था? तो उस दोस्त ने कहा था मैं तो ये समझता था कि आपने एक खूबसूरत गिलाफ में कुरान को लपेट करके बड़ी ऊंची जगह पर रखा हुआ होगा। अल्लाह अकबर। अब डॉक्टर इकबाल के वो जुमले सुनो जो डॉक्टर इकबाल ने समझाए थे। डॉक्टर इकबाल ने कहा मेरे दोस्त अब कला तेरी बात का जवाब मैं बाद में दूंगा, लेकिन पहले मैं तुझसे एक सवाल करता हूँ। डॉक्टर इकबाल ने अपने दोस्त से कहा था मेरे दोस्त जरा ये तो बता, अगर कोई शख्स माजूर हो, अपाहिज हो, जो बैसाखियों के सहारे से चलता हो, मेरे दोस्त जरा ये बता क्या वो अपनी बैसाखियां कभी अपने से दूर रखता है? क्या अपनी बैसाखियां वो अपने आप से जुदा रखता है? दोस्त ने कहा था नहीं नहीं, वो अपनी बैसाखियां अपने आप से दूर नहीं रखता है, अपनी बैसाखियों को अपने साथ रखता है, इसलिए कि पता नहीं कब बैसाखियों की जरूरत पड़ जाए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था नादान तूने समझा ही नहीं है, ये कुरान हमारी बैसाखियां है, बैसाखियां। अरे सोन, जब भी मैं किसी मसले में उलझता हूं, परेशान होता हूं, कुरान खोलता हूं, अल्लाह हर मसले का हल फरमा दिया करता।